केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही नागपुर के महल इलाके में स्थित अपने पितृक निवास स्थान गडकरीवाड़ा पर वापस लौटने वाले हैं। गडकरी का महल स्थित घर नए सिरे से तैयार हुआ है, जहां उनका ऑफिस भी शुरू हो गया है। कार्यालय पुरानी जगह पर वापस लौटा है। इस बात से सहयोगी आनंदित है। गडकरीवाड़ा न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए श्रद्धा का स्थान है, बल्कि राजनीति का केंद्र बिंदु भी रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का महल स्थित निवास एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र रहा है। जब गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब बहुत सारे जो पार्टी के निर्णय हैं वो इसी जो गडकरीवाड़ा जो है वो यहीं से हुए हैं। और एक तरीके से ये देश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक तरीके से श्रद्धा स्थान रहा है और अब भी है। गडकरी साहब बीते कुछ वर्षों से इनका जो ये महल स्थित निवास स्थान था, यहाँ से वो दूसरी जगह रहने चले गए थे। लेकिन अब खुशी की बात ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी कि वो वापस अपना जो पुश्तैनी घर है वहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं। न केवल रहने के लिए आ रहे हैं, बल्कि उनका पूरा जो कार्यालय का कामकाज है वो भी जो है वो यहीं से अब संचालित होगा। उनका जो कार्यालय है वो हम देख सकते हैं कि गडकरीवाड़े में जो है वो शिफ्ट हो गया है और यहाँ जो है वो कामकाज भी शुरू हो गया है। तो एक तरीके से तकरीबन 9 सालों के बाद में जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वापस अपने पुश्तैनी जो उनका घर है और या हम कह सकते हैं कि जो उनका निवास स्थान था उसका कलेवर, हालांकि उसका स्वरूप जो है वो बदल गया है, लेकिन अब जो है वो यहाँ वापस आने वाले हैं और 16 तारीख से जो है वो यहाँ पर उनका निवास भी हो जाएगा। तो उनके जो सहायक हैं, उनके जो सारे साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो उन्होंने यहाँ पर कामकाज शुरू कर दिया है। हमारे साथ सुधीर भाऊ हैं, लंबे समय से साहब के साथ उन्होंने काम किया है, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि 9 साल के बाद में अपने एक तरीके से हम कह सकते हैं गडकरी साहब का जो पुश्तैनी घर है वहाँ पर उनकी वापसी हो रही है और उसके साथ में आप लोग भी जो है वो कामकाज अब यहीं से संचालित कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। 33 साल से मैं गडकरी साहब से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ 2x2 का टेबल पे मैं काम करता था उस समय से। तो आज यहाँ सबसे बड़ा अत्यानंद हुआ मुझे कि मैं वापस यहाँ पे गडकरीवाड़ा में है। अनेक कार्यकर्ता बहुत खुश है। अनेक कल पदाधिकारी आए, उन्होंने खुशी जताई कि गडकरीवाड़ा वापस चालू हो गया। मेन है गडकरीवाड़ा यही देश का प्रतीक है, यही केंद्र बिंदु है। कल भी केंद्र बिंदु था, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। यही गडकरीवाड़ा केंद्र बिंदु है। यहाँ अनेक कार्यकर्ता आज यहीं आमदार बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, यहीं से बने हुए। जो गडकरी साहब के नीचे काम करने वाले जितना कार्यकर्ता है आज अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए। यहीं गडकरीवाड़े के यहीं वाड़े के ऊपर बैठक हुई है, यहीं सब लोगों को मार्गदर्शन मिला है। इसी मार्गदर्शन के कारण आज पूरी गडकरीवाड़ा एक केंद्र बिंदु बन चुका है। इसी गडकरीवाड़े में कई बड़े राजनीतिक फैसले जो है वो भी लिए होंगे, उनके भी साक्षी आप रहे होंगे। बिल्कुल, यहाँ बड़े राजनीतिक फैसले हुए, उसका भी साक्षीदार मैं हूँ। गडकरीवाड़े का सुख दुख में मैं पूरा शामिल हूँ। जो भी अच्छी घटना, बुरी घटना, जो भी सब इसमें मैं शामिल हूँ। लेकिन आज मुझे यही आनंद है कि गडकरीवाड़ा दोबारा फिर से चालू हो गया और कार्यकर्ता बहुत खुश है। इसका कलेवर बदल गया है, वो कैसा लग रहा है? कलेवर उसका विषय नहीं रहता, लेकिन आज गडकरीवाड़ा शुरू हो गया मेरे लिए। कार्यकर्ता को सबसे बड़ा 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, मध्य नागपुर, पूर्व नागपुर, दक्षिण नागपुर, उत्तर नागपुर, पश्चिम का पूरा पोर्शन, ये सभी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा इससे जुड़ी हुई है। इसके कारण कार्यकर्ताओं को नज़दीक होता है, कार्यकर्ता खुश होते हैं काम के कारण। और आज गडकरीवाड़ा चालू हो गया, यही सबसे बड़ा आनंद है। यहाँ से कोई कार्यकर्ता वापस जाता नहीं, गडकरीवाड़े से आज तक कोई कार्यकर्ता खाली हाथ गए नहीं, इसके बाद भी जाएगा नहीं। उसका हर एक का जो भी काम हो सकता है उसको 100% उसको मदद करके जाएगा। गडकरीवाड़े से आदमी खाली जाता नहीं, कोई कार्यकर्ता खाली जाता नहीं। पहले से 32-30 साल से पहले से जाता नहीं, आज भी नहीं जाएगा। साहब कब आने वाले हैं यहाँ रहने के लिए? सब आएंगे, अभी काम चालू है उनका, वो आ जाएंगे अगले हफ्ते में। तो इस तरीके से जो गडकरीवाड़ा है वो फिर से एक बार शुरू हो गया है कार्यकर्ताओं के लिए और यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं उनका कामकाज शुरू हो गया। तो ऐसे में न केवल उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्हें बेहद आनंद है और जो कार्यकर्ता हैं, चूँकि जो गडकरीवाड़ा है वो महल इलाके में पड़ता है और शहर का एक तरीके से मध्य भाग होता है, तो कार्यकर्ताओं के लिए भी एक तरीके से बहुत सुविधा हो जाती है यहाँ पहुँचने के लिए। तो और एक तरीके से जो न केवल नागपुर महाराष्ट्र बल्कि राज्य की राजनीति में एक
तरीके से जिसे हम बड़ा केंद्र बिंदु मान सकते हैं। गडकरीवाड़ा अब फिर एक बार जो है वो शुरू हो गया है, कार्यालय शुरू हो गया है और बहुत ही जल्द केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ रहने भी आने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।